समझ पाए कि एक के बाद एक कंट्रोवर्सी हो रही है। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, क्या ये बीजेपी के जनाधार को कहीं नुकसान पहुंचाते हुए दिखती है? महाराष्ट्र में शिवाजी की आलोचना करना और शिवाजी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कितना संवेदनशील है मतदाताओं के लिहाज से, और उससे कोई पार्टी, चाहे वो कोई एबीसी कोई भी हो, उसको कितने नुकसान हो सकता है इस तरह के विवादों से, ये मैं पहले समझना चाहता हूं। इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये बताना पड़ेगा या ये तय करना पड़ेगा कि वो सावरकर को बचाने के लिए किन किन लोगों को माफी वीर बनाना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखते होंगे कि अभी सबसे बड़ा उनका क्राइसिस ये है कि वो बाल ठाकरे को ध्वस्त करके सावरकर को उठाना चाहते हैं। तो एक तो इस दौरान सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि अगर उन्होंने शिवाजी को कहा तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गडकरी शिवाजी हो गए, तो मोदी जी जब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वो लोग है ना बड़े ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका नेतृत्व इसको लाइटली ले रहा है। और वो जब अच्छा अनुराग जी, तो आपका कहना ये है कि नुकसान तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व को इसकी परवाह नहीं? जी, मैं ये कह रहा हूं उसको परवाह नहीं है। और दूसरा एक और कारण है कि अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की या बाल ठाकरे की मजबूत होती तो अभी तक मुंबई बंद का आह्वान दे चुकी होती थी, राज्यपाल के बहिष्कार का आह्वान दे चुकी थी। लेकिन जो विपक्षी दल है, अजीत दादा पवार का बयान आप सुनिए, वो इतना निकम्मा बयान है कि लगता ही नहीं है कि विपक्ष का नेता कोई बोल रहा है। तो विपक्ष अगर सचेत होता है तो भारतीय जनता पार्टी कि वो गर्दन पकड़ सकता है, उसका जनाधार खतरे में ला सकता है। तो अब ये देखना है कि विपक्ष कितना सचेत हो। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर इस तरीके का बयान मृणाल गोरे या और दूसरे लीडर्स के सामने आता तो अभी तक कोश्यारी के घर के सामने, राजभवन के सामने प्रदर्शन होने लगते, लोग कुछ ना कुछ एक्शन होने लगता था। तो यहां पर कोई ऐसी आपकी और सभा जी की चिंता ज्यादा लग रही है, यहाँ के लोगों में अभी कोई उथल पुथल मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं मुंबई में अभी मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप दो चीजें कह रहे हैं कि जनाधार को इस पर नुकसान पहुंचेगा। अगर जनाधार को नुकसान पहुंचेगा तो किसी पार्टी को चिंतित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो क्या उसकी कोई वजह है कि अब उसके पास दूसरे उपाय हैं, उस जो नुकसान होना है उसकी भरपाई के लिए कोई दूसरे तरीके हैं उसके पास, इसलिए उसे चिंता नहीं है कि ठीक है 2-4 दिन आलोचना होगी, निंदा होगी, भर्त्सना होगी, हो सकता है राज्यपाल के सामने प्रदर्शन भी हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पार्टी को। तो ये दो तरह के सवाल हैं। चावके साहब, आपकी टिप्पणी हो जाए फिर मैं सभा जी से समझूं। अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं दरअसल कि आखिरकार ये जो कंट्रोवर्सी है उसका क्या असर हो सकता है और उसको बीजेपी कैसे हैंडल कर रही। जी चावके साहब। जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार आई है वो आरएसएस को रास नहीं आई, तो अगर जनाधार टूट भी जाता है ऐसी सरकार रहने से, और ऐसी जिस तरह से दिल्ली से चलाई जा रही है सरकार और दो लोग चला रहे हैं, ये स्पष्ट है। तो महाराष्ट्र में ना तो महाराष्ट्र बीजेपी का कोई कंट्रोल रहा है ना आरएसएस का रहा है। तो ऐसी सरकार रहने से और ऐसा जनाधार तो बीजेपी ने बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया है महाराष्ट्र में। मराठा और बहुजन समाज और ओबीसी सबको मिलाकर जो एक अपना बड़ा जनाधार बनाया है, उसको अगर सेल भी लग जाए और उसका अगर परिणाम 40-42 जो सीटें 2 बार आई है लोकसभा की, वो अगर कम भी हो जाए, घट भी जाए तो परवाह नहीं, लेकिन ऐसी सरकार चलाने से हम विपक्ष में जाएंगे, ऐसी मानसिकता से ये सब हो रहा है, ऐसा संदेह करने के लिए बहुत जगह है।